नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि। बिजली और पानी की कमी को लेकर राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां रोजाना घंटों की अघोषित कटौती न की जा रही हो और बजाय इन परेशानियों का कोई ठोस हल निकालने के दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सारा बोझ पहले से ही बेहाल जनता पर डाल दिया है। जहां एक ओर दिल्ली सरकार ने बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है, वहीं दूसरी ओर अब वो पानी के निजीकरण के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। बिजली निजीकरण करते समय दिल्ली सरकार ने निजीकरण के अनेक फायदे गिनाए थे। पहला फायदा ये कहा था कि निजीकरण से अनेक कंपनियां बिजली सप्लाई करेंगी, उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, इससे विद्युत दरें घटेंगी और लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। अभी तक 4 बार दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। बिजली की दरें दोगुनी से अधिक हो गई हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। दिल्ली वासी आज भी बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और बिजली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। बिजली का निजीकरण अब विद्युत व्यवसायीकरण में बदल गया है। बिजली कंपनियों पर अंकुश रखने तथा जनता का हित देखने के लिए DERC का गठन किया गया था। ये संस्था सिर्फ बिजली कंपनियों का ही हित साध रही हैं। बिजली निजीकरण से दिल्ली के उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि सारे भारत के बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है और वहीं सरकार इस लूट को बढ़ावा देते हुए अब पानी का निजीकरण करने की जुगत में लग गई है। पानी को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली की मुख्यमंत्री कभी कहती हैं कि ये सब विपक्ष का दुष्प्रचार है उन्हें बदनाम करने के लिए, और कभी कहती हैं कि पड़ोसी राज्य उन्हें पानी नहीं दे रहा है। राजधानी को अपनी जरूरत के लिए हर दिन 1150 MGD पानी चाहिए होता है और मिलता है लगभग 850, यानी मांग और आपूर्ति में लगभग 300 MGD की कमी है। और बिजली की ही तरह शीला सरकार ने इस समस्या का हल निकाला है, पानी का निजीकरण। लेकिन सच तो ये है कि निजीकरण की आड़ में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराकर अपने खजाने भरने में और जनता को लूटने में लगी हुई है। बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि और पानी के व्यवसायीकरण के विरोध में भाजपा दिल्ली प्रदेश की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने 4 अगस्त को RWA सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा और RWA अधिकारियों ने ये संदेश दिया कि दिल्ली सरकार की इस मनमानी के खिलाफ दिल्ली वासी अब मुंह बंद किए नहीं बैठे रहेंगे। इस सम्मेलन में भाजपा की युवा नेता वानी त्रिपाठी ने तीखे स्वरों में कहा कि आज दिल्ली की जो हालत है वो यहाँ की निकम्मी और बेशरम सरकार की वजह से है। बिजली और पानी के दाम बढ़ाना आम जनता की जेबों को खाली कर पहले से ही खाली पड़े सरकारी खजाने को भरने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या का जड़ से सफाया नहीं हो जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन की सांस नहीं लेगी। दिल्ली की आज जो हालत है मित्रों, एक निकम्मी बेशरम सरकार दिल्ली में प्रस्थापित है। आज जो दिल्ली की जनता का, हमारे सारे RWA के मित्रों का जब हम बैठकें कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, तो बार बार आप लोगों ने आकर कहा कि हमारे दिल में जो घट रहा है वो हमारी जिंदगी में घट रहा है। हमारी जिंदगी में जो घट रहा है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घट रहा है। बिजली के दाम बढ़ना, पानी के दाम बढ़ना, ये सिर्फ एक पैसे बढ़ाने के और मीटर चलाने की बात नहीं है। ये हमारी जेब को खाली करने के और अपने
खाली हुए जो उनके खजाने हैं उनको बढ़ाने की और उनको भरने की पूरी कारगुजारी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने आप सबको यहां जोड़ा है और आदरणीय सुषमा जी को बुलाया है, तो उसका एक ही कारण है मित्रों, जो ये ठगी सी दिल्ली है, जिसको ठग लिया है इस सरकार ने, उस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा दिल्ली में शासन लाने के लिए यह आह्वान है मित्रों। कुछ सवाल है दिल्ली की जनता के सामने, कुछ सवाल है दिल्ली की जनता के सामने, हम सब नागरिकों के सामने। अभी हमारे मर्केंटाइल एसोसिएशन के जो बंधु बात कर रहे थे, उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि क्यों दिल्ली जल बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन या पानी के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। मित्रों, सवाल तो एक और उठ के खड़ा होता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित उस जल बोर्ड की चेयरमैन है, आज नहीं कई सालों से। अगर वो उस बोर्ड की चेयरमैन है तो पानी के प्राइवेटाइजेशन की बात उठ ही कैसे सकती है? ये इसलिए उठ रही है मित्रों क्योंकि एक बिल्कुल सीधी सी बात है, ये तर्क है और ये सच्चाई है। ये उनकी असफलता है, ये उनका फेलियर है, और उनकी केंद्र में सरकार के, उनकी दिल्ली में सरकार है, वो पड़ोस की हरियाणा की सरकार पर उंगलियां उठाती रहती हैं। वही भी तो उनकी सरकार है। क्या वो एक शब्द नहीं बोल सकती दिल्ली की जनता को जो त्राही त्राही कर रही है बिजली और पानी के मुद्दों के मामले में? वो नहीं करेंगी क्योंकि संवेदनहीनता की सीमा पार कर चुकी है दिल्ली की सरकार। मित्रों, वह भारतीय जनता पार्टी जो संसद से सड़क तक के सारी यात्रा में आपका साथ देगी, आज इस बात का निर्णय करती है कि जब तक बिजली और पानी की समस्या को बिल्कुल खत्म नहीं कर देती, तब तक भारतीय जनता पार्टी सांस नहीं लेगी और एक भी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ कई आंदोलन कर चुके भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल ने कहा कि अपने आंदोलनों के दौरान मुझे ये तथ्य पता लगा कि केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार और बिजली कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। एक तरफ बिजली कंपनियों ने लूट मचाई हुई है और सरकार को जहां साथ देना चाहिए था जनता का, उसने साथ दिया बिजली कंपनियों का। पानी के निजीकरण की आड़ में जनता को धोखा देने वाली दिल्ली सरकार की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के रेजोल्यूशन के मुताबिक पानी के दाम हर साल 10% बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है, ये किल्लत सिर्फ सरकार के ढीले रवैये का नतीजा है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत आंदोलन किए जाकर, किंतु इन आंदोलनों में कई बार मुझे लगता था सिर्फ मैं औपचारिकता पूरा कर रहा हूं। किंतु पिछले दिनों बिजली के आंदोलन करते करते जो मेरे बात सामने आई, तो मेरी आंखों के अंदर आंसू थे इस बात को लेकर कि इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को, इन बिजली कंपनियों को, इन डीआरसी को रोकने के लिए कोई नहीं है। कंपनियों ने लूट मचा रखी है और आप समझ लीजिए आपके घरों तक के अंदर भी ये लूट गई हुई है। मुझे नहीं मालूम लोग कहां से बिजली के बिलों को पे कर रहे हैं, जाके कैसे वो आमदनी का जुगाड़ कर रहे हैं। किंतु जिस तरीके से बिजली के भाव पड़ रहे हैं और कंपनियां लूट कर रही हैं, शीला दीक्षित को साथ देना चाहिए था जनता का, उसने साथ दिया बिजली कंपनियों का। डीआरसी को साथ देना चाहिए था जनता का, उसने साथ दिया बिजली कंपनियों का। अदालतों में भी जो भी मुकदमे चले जाएं, ये समझ लीजिए कोई मुकदमा उपभोक्ता जीत कर आता नहीं है। मैं जब दिल्ली जल बोर्ड के अंदर गया तो मेरे को एक अधिकारी ने कहा, गोयल साहब आप लोग कहां सो रहे हो, पानी 30 रुपए प्रति किलो लीटर से ऊपर जा रहा है। आम आदमी का जो पानी है वो 18 रुपए प्रति किलो लीटर के ऊपर पहुंच गया है। जाके आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे? और उन्होंने कहा देख ये रेजोल्यूशन मेरे हाथ के अंदर है। वो कहते हैं ये रेजोल्यूशन दिल्ली जल बोर्ड ने पास किया है, जो रेजोल्यूशन पूरे देश के अंदर पास नहीं हुआ होगा। और वो रेजोल्यूशन ये है कि हर साल पानी के दाम कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे? कितने प्रतिशत?
10% दाम हर बढ़ जाएंगे, चाहे पानी गंदा मिले, चाहे दूषित मिले, और चाहे पानी आपको मिले या नहीं मिले, किंतु हर साल पानी के दाम 10% बढ़ जाएंगे। ना नोटिफिकेशन करने की जरूरत है, ना तो नोटिफिकेशन करने की जरूरत है, और ना किसी तरीके के प्रेस के अंदर रिलीज देने की जरूरत है। 10% के पानी के दाम बढ़ जाएंगे। सुना है आपने आज तक ऐसा कभी प्रस्ताव पास हो गया हो जिसके अंदर 10% पानी के दाम बढ़ जाएं बिना कुछ कहे और लोगों को पता तक नहीं चलेगी? दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। दिल्ली में पानी 2 कारण से कमी है। एक कहानी रिसाव हो रहा है जी, आपने देखा होगा अभी पटेल नगर के अंदर पानी, कोई बैठा है पटेल नगर का? पटेल नगर में जो पानी जो था नहर की तरह साफ पानी बह रहा था, और 12 साल से लाखों मिलियन गैलन पानी वहां पर वेस्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चल विजय गोयल, ये दिखाने के लिए कि तू साफ पानी है, तू जाके इसमें नहा ले। मैं वहां जाके नहाया और टेंडर इशू हो गया, और आज भगवान की दुआ से वहां पर पानी बंद हो गया जो बह रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जो विदुड़ी साहब बता रहे थे उस बात को बता रहा हूं जी। पानी की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर जी। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है। दिल्ली में पानी बहुत है। 2 करोड़ लोग 10 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी में 15 लीटर, 150 लीटर हो गया पानी जी। 150 लीटर को 2 करोड़ से कर दो, जनता हालांकि 1 करोड़ 80 लाख या 60 लाख है, तो आपका 660 MGD बनेगा। शीला दीक्षित कहती है 847 MGD है जाके। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि पानी के आंदोलन और बिजली के आंदोलन करने के लिए हम लोगों को इश्यूज को समझना पड़ेगा जी। इस सम्मेलन की अगुवाई करने वाले भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपना रोष जाहिर करते हुए बताया कि सरकार जल नीति 2012 तैयार कर रही है, जिसके अंतर्गत पानी का निजीकरण नहीं व्यवसायीकरण हो रहा है। सरकार की जल नीति 2012 के परिपत्र को जनता के सामने पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति के मुताबिक जल को आर्थिक लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा। पानी के निजीकरण के बारे में एक बात स्पष्ट है, क्योंकि जल नीति 2012 भारत की सरकार तैयार कर रही है, और जिसकी छत्र छाया में दिल्ली के अंदर पानी का निजीकरण नहीं व्यवसायीकरण हो रहा है। इसमें कहा गया है 7.1 में कि जल को एक आर्थिक वस्तु के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है, और इसलिए इसका मूल्य जल उपयोग, ये मैं वो शब्द पढ़ रहा हूं जो जल नीति 2012 का के अंदर लिखा गया है। मैं उसके आगे अपनी तरफ से कोई इसकी वो नहीं कर रहा। इसमें लिखा है अधिकतम लाभ प्राप्ति का उद्देश्य, ये उसका टाइटल है 7.1 में, और कहा गया है कि जल को एक आर्थिक वस्तु के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है, और इसलिए इसका मूल्य जल उपयोग कुशलता को बढ़ावा देने एवं जल से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना चाहिए। ये जल नीति में लिखा गया है कि पानी का मूल्य आर्थिक दृष्टि से तय होना चाहिए, और अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो सके पानी से, इसकी चिंता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा विषय इसमें किया गया है, जल के मूल्य लागत आधारित हो। अभी जो पानी है वो एक सर्विस है, जो पानी का व्यवसायीकरण हो रहा है उसके अंतर्गत पानी को कॉस्ट बेस बनाया जा रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, पानी के नेचुरल रिसोर्स से और आपके घर तक पानी आएगा उस पर कितनी कीमत खर्च हुई, और उसमें मुनाफा जोड़ करके पानी की कीमत निकाली जाएगी। और उसमें कहा गया है कि बिजली और जल दोनों के शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि लोग इसको अन्यथा लेते हैं। अगर पानी के उपयोग को लोगों को समझ में दिलवाना है तो इसका मूल्य बढ़ा दो, ये उस जल नीति में कहा गया है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि बिजली के मूल्य इतने बढ़ा दो, क्योंकि बिजली से पानी की पूर्ति होती है, तो लोग बिजली का कम इस्तेमाल करेंगे तो पानी का इस्तेमाल अपने आप कम होगा। दिल्ली में बिजली की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने शीला सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में बिजली के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करने के बावजूद ये सरकार बिजली की आपूर्ति कर पाने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 1 साल में बिजली के दाम 75% बढ़े हैं। दिल्ली सरकार की इन्हीं जनविरोधी नीतियों की करते हुए उन्होंने कहा कि ये आंदोलन भाजपा का नहीं बल्कि आम आदमी का आंदोलन है। हम दिल्ली की सरकार से ये जानना चाहते हैं
कि वो दिल्ली की जनता को किस और लेकर के जा रही हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दें और उसके बाद वो फैसले लें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सबके सामने। आप सब ने बहुत सुना यहाँ पर बिजली के दाम 75% बढ़े हैं एक साल में, और ये भी आपने जाना कि देश के अंदर एक अकेला राज्य ऐसा है जिसमें एक वर्ष में 75% बिजली के दाम बढ़े हैं, अन्यथा किसी राज्य में 2%, किसी में 5%, एक राज्य में कर्नाटका में मात्र 15 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली के दाम बढ़े हैं। तो प्रश्न ये है कि दिल्ली में एक साल में ये 75-70% दाम क्यों बढ़े हैं। इसके लिए हमने जो अभी रिसेंट हाइक हुआ है, अगर हम उसको खाली लें तो वो 34% का बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन अगर हाइक के ऊपर हाइक को लें तो बनता है 48%। ये एक आगाज है आंदोलन की, और यह आंदोलन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है जिसको लड़ने के लिए हम सच्चाई से एक साथ मिलकर के चलेंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इस सरकार को या तो जाना पड़ेगा, वरना सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली दिल्ली में थी, कम से कम जो यूनिट के दाम थे वो मात्र 1 रुपया थे 2002 में, और अब 10 साल के अंदर अंदर 4 रुपया प्रति यूनिट हो गए, जबकि उसके अलावा लगभग 32% की चोरी कहा जाता है। वो कम करने से जो हजारों करोड़ रुपया अतिरिक्त बिजली कंपनियों को मिला है, और जो कंपनियां ट्रांसफार्मर्स खरीदती हैं, केबल्स खरीदती हैं, उन परचेजेज में सैकड़ों करोड़ का घपला है, सैकड़ों करोड़ का फिक्टिशियस फजिंग की जा रही है, फिक्टिशियस टेंडरिंग की जा रही है। 100 रुपए की चीज 500 रुपए में खरीदी जा रही है, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो कुल मिलाकर के बिजली के विषय में मैं ये चाहूंगा आज के इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को एक संदेश दें, और वो संदेश ये है कि हम बिजली के बढ़े हुए दाम देने में पर अपना विरोध दर्ज करते हैं, और दिल्ली की सरकार से ये आह्वान करते हैं कि आप हमारे घरों की बिजली काट दो, लेकिन हम इतने पैसे देने को तैयार नहीं है। अंत में इस सम्मेलन का समापन करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने सरकार की कारगुजारियों की पोल खोलते हुए इस विरोध के 4 कारण गिनाए। उन्होंने पानी की महत्ता बयां करते हुए कहा कि पानी का निजीकरण केवल अनुचित ही नहीं बल्कि एक धोखा है। पानी प्रकृति का उपहार है और सरकार के पास ये अमानत के तौर पर है। अगर सरकार एक अमानती के तौर पर अमानत को बेचती है तो वो अमानत में खयानत करती है। उन्होंने ऊंचे स्वरों में कहा कि ये सम्मेलन संघर्ष का शंखनाद बनना चाहिए। पानी के निजीकरण से बिजली के निजीकरण से दिल्ली वासियों की जो दुर्गति हुई है, उसका एक बहुत पीड़ादायक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया, पहले एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा और उसके बाद अनेक वक्ताओं के द्वारा। चाहिए तो यह था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली वासियों को उससे राहत देती, लेकिन उन्होंने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बिजली के निजीकरण के साथ साथ पानी के निजीकरण का भी ऐलान कर दिया है, और आज 3 क्षेत्रों में वो निजीकरण लागू भी कर दिया है। मित्रों, पानी का निजीकरण केवल अनुचित ही नहीं है बल्कि एक बड़ा धोखा है, क्योंकि पानी यानी जल प्रकृति के द्वारा दिया हुआ सृष्टि को एक अमूल्य उपहार है। प्रकृति आपसे कहने नहीं आएगी कि आपने इतना क्यों लिया, इतना ज्यादा क्यों ले लिया। नदी में से आप जितना चाहें उतना जल ले लें। इसी तरह से धरती के नीचे का जल, भूजल, उस पर स्वामित्व नहीं है किसी का। इसलिए यदि कोई सरकार पानी को निजीकरण करके कंपनियों को बेचने का काम करती है, तो आपके दिए हुए उपहार को वो चोर को दे रही है, बेचने का काम कर रही है। तो ये दिल्ली वासियों के साथ अन्याय है और प्रकृति के साथ धोखा है। ये पहला विरोध का कारण है हमारा, जहां तक सरकार की भूमिका है।
भूजल स्तर पर उसका भी स्वामित्व नहीं है, वो ट्रस्टी है, वो अमानतदार है। और चूंकि वो भूजल को अमानत के तौर पर रखती है, इसलिए केवल उसका पैसा लेती है जो कनेक्शन आपके घर में जाता है, उसका पैसा ले सकती है। लेकिन जो पब्लिक हाइड्रेंट लगते हैं, जो सार्वजनिक नल लगते हैं, वो टूटी के द्वारा लगे या हैंडपंप के द्वारा लगे, वो पानी उसे निःशुल्क देना होता है। रास्ते चलते कोई भी टूटी खोलकर पानी पी सकता है, कहीं भी लगे हुए हैंडपंप को खींचकर अपनी बाल्टी भरकर, अपना लोटा भरकर जा सकता है। इसलिए अगर सरकार एक अमानती के तौर पर इस पानी को बेचती है तो अमानत में खयानत करती है। ये हमारा विरोध का दूसरा कारण है। भारतीय धर्मशास्त्र में प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य अर्जित होता है, ये कहा गया है। बैठे मेरे गांव देहात के लोग, जेठ का महीना शुरू होते ही धर्मार्थ प्याऊ लगने शुरू हो जाते हैं हिंदुस्तान में। मेरे सिख बंधु बैठे हैं सामने, हर गुरु पर्व के दिन छबील लगाते हैं और छबील लगाकर निःशुल्क सबको शरबत पिलाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हम लोग छबील लगाते हैं, हिंदू समाज के लोग सबको मुफ्त कच्ची लस्सी पिलाते हैं। कल को जब कंपनियों के पास चला जाएगा ये पानी, तो क्या पानी खरीद कर आपको प्याऊ लगानी पड़ेगी? पानी खरीद कर आपको छबील लगानी पड़ेगी? पानी खरीद कर आपको गुरु पर्व मनाना पड़ेगा? ये भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। तो पूरी तरह से अव्यवहारिक ये कानून बनाते हैं और साथ में ये कहते हैं कि हम पानी का निजीकरण करेंगे। इसलिए हमारा तीसरा विरोध का कारण है कि निजी कंपनियां हमारी इथोस को नहीं जानती और वो हमारे त्योहारों पर भी पानी खरीदने पर मजबूर करेंगी, पानी बेचेंगी। और चौथा बड़ा कारण है कि पानी का निजीकरण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। मित्रों, भारतीय संविधान की धारा 21 हर भारतीय को जीवन का अधिकार देती है, राइट टू लाइफ। जब जीवन का अधिकार आता है तो उसके साथ कुछ चीज निहित होती है कि कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। और इस सब के लिए तर्क देती हैं वो एक, हम ये पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, हम ये जनहित में कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये RWS के जितने लोग बैठे हैं, आप भागीदारी में वहां जाते हैं, कौन सी RWA ने कहा कि जनहित में आप पानी का निजीकरण कर दीजिए? मेरा प्रश्न है RWS से, क्या एक भी एसोसिएशन ने कहा कि पानी के लिए, अच्छा पानी वितरण के लिए आप पानी का निजीकरण कर दीजिए? कौन से जन संगठन ने कहा आपको कि आप पानी का निजीकरण कर दीजिए? आपके यहां असेंबली है, विधानसभा में कौन से जनप्रतिनिधि ने कहा आपको कि पानी का निजीकरण कर दीजिए? तो ना जन संगठन को पब्लिक इंटरेस्ट पता, ना RWS को पब्लिक इंटरेस्ट पता, ना असेंबली के MLAs को, विधायकों को पब्लिक इंटरेस्ट पता। आप पब्लिक इंटरेस्ट की ठेकेदार हो गई हैं और आप कह रही हैं कि मैं जनहित में इसको कर रही हूं। सच्चाई ये है मित्रों कि आप जनहित में नहीं, आप स्वहित में इसको कर रही हैं, आप अपने हित में इसको कर रही हैं। बाकी भ्रष्टाचारों से अभी पेट नहीं भरा तो पानी को भी बेच डालो और उसमें बड़ा मोटा भ्रष्टाचार हो सकता है, इसलिए कर रही हैं। वो पब्लिक इंटरेस्ट में इसको नहीं कर रही हैं। 17 बार पैसों की बढ़ोतरी, 75% पैसों की बढ़ोतरी। और अगर आप कहते हैं कि दिल्ली महंगी, बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है, तो आपके सामने निखिल साहनी ने आंकड़ा रखा कि 17% परचेज में बढ़ोतरी हुई है, खरीद की कीमत 17% बढ़ी, वसूली आपने 75% की बढ़ोतरी कर दी। ये एक लूट का सिलसिला जो बिजली के निजीकरण ने सामने उजागर करके रख दिया है। हर दिन दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए जो लुटाई बिजली के निजीकरण के बाद हम देख रहे हैं, पानी के निजीकरण में उससे ज्यादा होने वाली है। और बिजली के बिना तो फिर भी आदमी एक दिन काट सकता है, लेकिन पानी के बिना तो आदमी 1 घंटा नहीं काट सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये जो विजेंद्र जी कह रहे थे कि शायद आपको दुविधा है कि ये निजीकरण अच्छा है या बुरा, इस निजीकरण के पीछे मंशा क्या है? इस निजीकरण के पीछे मंशा केवल और केवल लूट की है, उन कंपनियों में हिस्सेदारी की है जिन कंपनियों को ये पानी देने का काम किया जा रहा है।
इसलिए मैं कहना चाहती हूं, आज का ये सम्मेलन केवल आपको चीजें बताने के लिए, आंकड़े दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया। ये सम्मेलन संघर्ष का शंखनाद बनना चाहिए। बिजली के जरूरत से ज्यादा दाम चुकाने के बावजूद दिल्ली बिजली के लिए तरस रही है और दिल्ली सरकार की मेहरबानियों के चलते प्यासी भी तड़प रही है। बिजली कंपनियों से मुनाफा कमा रही इस सरकार की नजर अब पानी के जरिए भी अपनी जेबें भरने पर है। अगर इस सरकार की यूं ही चलती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली के लोगों के सामने पानी होगा, फिर भी लोग प्यासे ही रह जाएंगे, क्योंकि उसके दाम चुकाने के पैसे बिजली का बिल भरने में खर्च हो चुके होंगे। इसीलिए भाजपा दिल्ली प्रदेश और RWA ने मिलकर ये प्रण लिया कि जनहित के नाम पर जनता के साथ ही धोखा करने वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ वो अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे और एकजुट होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे।